तो बाद में अपनी नींद आराम से पूरी कर सकता है, क्योंकि हमेशा की तरह मेरे रेस जीतने की खुशी में हम यवनी से छठी करेंगे। वरियाम लाशारी जिसकी पढ़ाई से जान जाती थी, सिर्फ बाप को खुश करने और उनके तानों से बचने के लिए यज़दान के साथ ला में एडमिशन ले रखा था, आंखें टपटपती हुए लहजे में मिठास लिए यज़दान से मुखातिब हुआ। को छठी नहीं करेंगे, पेपर से सर पे हैं और मैं तुझे कब तक पास करवाता रहा हूँ। कोई शर्म हया कर और पेपर्स की तैयार। यज़दान इसकी बात पे आंखें फैलाते हुए इसे झिलक रहा था जब वो इसकी बात टोकता अपनी घोड़ी की नाल मजबूती से थामे 3, 2, 1 बोलता अलिफाड़े लगाते हुए इसे भगा गया। यज़दान भी पीछे नहीं रहा था, इसने अपने बादशाह की गर्दन को झुकाते हुए एक हुनर दिखाया और तेजी से वरियाम के करीब आ गया। देखते ही देखते वो दोनों डेरे से निकलते हुए अपनी जमीनों पे आ चुके थे। फजा में उनके तेज रफ्तार भाग गए जानवरों की टापों की आवाज गूंज रही थी। तेज ठंडी हुआ के बाइस यज़दान लाशारी के चमकते गंदुमी बाल सिल्की होने की वजह से बार बार अलिफ सके माथे और आँखों पर बख्खर रहे थे, जिन्हें इसे अपने हाथों से दुरुस्त करना पड़ रहा था, जबकि वरियाम लाशारी के कानों से नीचे तक आते घने बाल इसके रुमाल में मुक़य्यद था। सिर्फ रुमाल हुआ के बाइस फिर अलिफ रहा था। जमीनों पे काम करते मुलाजिम और स्कूल जाते बच्चे रुक रुक के मीर वरियाम और मीर यज़दान की घुड़सवारी का मुकाबला दिलचस्पी से देखते मुस्करा रहे थे। आज उन्हें ये मुकाबला काफी हफ्तों बाद देखने को मिला था। वरियाम की घोड़ी हमेशा की तरह यज़दान के बादशाह से आगे थे, जबकि रहे सटौट होते। आओ बादशाह अपनी नींद उड़ाते यज़दान को जितवाने की भरपूर कोशिश में था, लेकिन यज़दान बजाय ठीक से मुकाबला बाजी करने के बादशाह की रफ्तार स्लो करवाता स्कूल जाते बच्चों को देख के हाथ हिलाता उन्हें प्यारी सी मुस्कुराहट पास कर रहा था, जिसपे वो सब मुस्कुराते हुए यज़दान लाला उनके नारे लगाने लगे। बच्चों के नारों पे आगे बढ़ते वरियाम ने बेसाख्ता गर्दन मोड़ते हुए उन बच्चों को खफगी से देखा था जो हमेशा की तरह यज़दान के नारे लगा रहे थे, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करता था। अक्सर औकात उन्हें बहुत से चीजें भी दिलाया करता था। का ये बच्चे मुझे पसंद नहीं करते। वरियाम अपनी चांदनी की रफ्तार कम करवाता खफा लीजे में यज़दान से मुखातिब हुआ, जिसने इसके सवाल पर चौंकने की एक्टिंग करते हुए इसकी तरफ देखा था नहीं। यज़दान एकदम से कहका लगाते हुए खफा से वरियाम को आंख दबा के इसकी सोच के बरअक्स जवाब देता अपने बादशाह की रफ्तार बढ़ाता वरियाम से आगे निकल गया। तरा बादशाह आज नहीं बचेगा यज़दान। वो इसके जवाब पे दांत कचकच्चा के बुलंद आवाज में गुर्राता एकदम से अपनी चांदनी की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ा गया, जबकि यज़दान ने रुख मोड़ के इसके गुस्से सी सुर्ख होते चेहरे को देख के फिर से कहका लगाया था। गांव वालों को उन दोनों के कहकी तभी देखने को मिलते थे जब वो एक साथ होते थे, वरना उनके गुस्से और रोअब से कौन वाकिफ नहीं था। देखते ही देखते वरियाम अपनी घुड़सवारी के हुनर इस्तेमाल करता यज़दान इसे आगे निकलते रुख मोड़ के इसे चलाने लगा। यज़दान ने इस पर से नजरें हटाते मुस्कुराते हुए अपने अर्द गिर्द देखा था। हर तरफ का मंजर उसके दिल को खुशी से भर रहा था। वो जानता था कि ये लम्हे कभी खत्म नहीं होंगे। उनकी दोस्ती की महारत ने इस शगल मेले को रंगीन बना दिया था, जहां हर मोड़ पे एक नई दास्तान बखर रही थी। इसके लिए इस रेस से जीतना वरियाम को जीतने से ज्यादा जरूरी था, और वरियाम जैसे जिद्दी इंसान से हार के ही इसे जीता जा सकता था, और न अपने हारने पे वो मुखास खड़ा कर लेता। वो दोनों काफी देर तक अपनी महारतों का मुकाबला करते रहे थे, लेकिन अपनी जमीनों के खत्म होते ही यज़दान अपने बादशाह की रफ्तार हमेशा की तरह नामहसूस अंदाज में कम कर गया, जबकि वरियाम फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर चुका था। उनके मुकाबलेबाजी की फिनिशिंग लाइन इस पॉइंट पे होती थी जहां पर उनकी जमीनों का इख्तिताम होता था। ने बोला था, नादानी तो मुझसे सिर्फ मेरे मरने के बाद ही जीत सकता था। रेस जीते ही वरियाम लाशारी हंसते हुए आबरू आ चुका के यज़दान को तरफ देखने लगा, जिसने चेहरे पे खफा तासुरात सजाए हुए था। बकू इस नहीं कर।
हवेली चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। इसे जीत के 22 खिलखिलाने देख के यज़दान उसके खूबसूरत चेहरे से निगाहें हटाता थके हुए लहजे में बोलता अपना घोड़ी वापसी की तरफ घुमा रहा था। चिल हवेली जाते हुए एक और रेस लगाते हैं, अगर मैं फिर से जीत गया तो हम 1 हफ्ते तक यवनी नहीं जाएंगे। वरयाम अपनी चांदनी की गर्दन पर प्यार से हाथ फेर के इसे घुमाता हुआ एक साइड अंदाज में यज़दान से गोया हुआ, जिसने इसे बना जवाब दिए घुड़ियों सी नवास्ते नफी में सर हिलाया था। इसके इनकार पे वरयाम अपना सा मुंह लेके रह गया। अगर ज्यादा बहस करता तो यज़दान ने आज की छठी भी नहीं होने देनी थी। वो दोनों अब हवेली के रास्ते पर गामजन अपने जानवर एक दूसरे के बराबर करते यहाँ वहाँ देखते कुदरत के नज़ारों पे तबसरे कर रहे थे। यह कुदरती नज़ारे आंखों को सुकून पहुँचाने का बाइस थे। लेक्चर ख़त्म होते ही इसने अपना सिया दोपट्टा खूबसूरती से कंधे पर दुरुस्त किया। अर्ध गिर्द की दुनिया से बेनियाज सियाहील को टुक टुक करती वो खुद एतमादी से आगे बढ़ रही थी कि अचानक इसके कानों में एक मर्दाने आवाज़ गूंजी, ओ माशाअल्लाह, आज तो कोई बहुत प्यार अलग रहा ही। छेछोड़ा अंदाज का ये कमेंट इस पर वाकई किया गया था? नहीं, यकीनन नहीं। इस मेडिकल कॉलेज में क्या किसी लड़के में इतनी जुर्रत थी कि वो रोशान ज़ैदी पर इस तरह का कमेंट पास करे? रोशान ज़ैदी, जिसके पैरों ने इस मर्दाना आवाज़ पर एक लम्हे के लिए रुकना गवारा किया, गर्दन मोड़े बगैर अपने आप से सवाल जवाब करते अपनी गहरी सियाह आंखों को घुमाते हुए इसने अपने गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट सजाती हुए फिर से कदम बढ़ाने का इरादा किया, मगर 2 कदम भी नहीं उठाए थे कि रोशान ज़ैदी के कानों में वही मर्दाना आवाज़ दोबारा गूंजी, और इस बार आवाज़ इसके काफी करीब से आई थी। ब्लैक ब्यूटी, एक नज़र करम तो फरमा दीजिए। वो जो कोई भी था, इसे शायद अपनी जान प्यारी नहीं थी, अंदाज फिर से छेड़ने वाला था। रोशान ज़ैदी अपने बाजू पर पड़ा मेडिकल कोट दुरुस्त करने के बहाने एकदम से घूमती हुई अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते जोरदार थप्पड़ इस लड़के के गाल पे जड़ गई। इसके घूमने की वजह से इसके सिया लंबे बालों की हाई टेल लहराई थी। माहौल में एकदम से सुकूत छाया था और सलान इफ्तिखार, जो आज ही लाहौर के इस मेडिकल कॉलेज में माइग्रेट हुआ था, पहले ही रोज एक लड़क से इस कदर जनाटेदार थप्पड़ खाते इसे अपना गाल जलता हुआ महसूस हुआ था। चेहरा इहानत के एहसास से सुर्ख हुआ था। अपनी मंजिलों तक जाते स्टूडेंट रुक रुक के ये मनाजिर देखते इस लड़के पर अफसोस कर रहे थे जो रोशान ज़ैदी के हत्थे चढ़ चुका था। सफ नज़र करम ही क्यों, तुम जैसे लड़कों को तो मैं स्पेशली अपने हाथों के करम से भी नवाजती हूँ, ताकि तुम्हारी नज़रें आइंदा किसी भी लड़की को देखते ही अकीदत से झक जाएं और जुबान तालू से चिपक जाए। रोशान ज़ैदी अर्ध गिर्द जमा होते स्टूडेंट्स की परवाह किए बगैर हल्क के बिल धाड़ी थी। स्टूपिड, सब स्टूडेंट्स के सामने अपनी इस कदर बेइज्जती पे अरसलान इफ्तिखार ने अपनी इज्जत का जरा सा भरम रखने के लिए जुआबा गुस्से से हाथ उठाना चाहा था, जब रोशान ज़ैदी इसका वही हाथ अपने दाएं हाथ से मोड़ती इसे गिरेबान से पकड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से खींचती हुई पर नस्पिल ऑफिस की तरफ बढ़ गई। आते जाते स्टूडेंट्स मोड़ मोड़ के इस मंजर को दिलचस्पी से देख रहे थे, जबकि मेडिकल कॉलेज की बहुत सी लड़कियां जो कम हिम्मत थीं, रोशान ज़ैदी जैसी पर एतमाद लड़की को देखते एक अजीब सी हिम्मत मिली थी। इसका अपनी सिया हील को टुक टुक करते हुए इतने पर एतमाद अंदाज में एक लड़के को घसीट के प्रिंसिपल ऑफिस तक ले जाना काबिलदाद था। मरा गिरेबान छोड़ो, अरसलान इफ्तिखार गुस्से से दबी दबी आवाज में गरा, लेकिन रोशान ज़ैदी इसकी मामूली सी गुराहट नजर अंदाज करती बना दरवाजे पर दस्तक देते पर नस्पिल ऑफिस में दाखिल होते शदीद गुस्से से इसे प्रिंसिपल के टेबल पे पटक गई।
प्रिंसिपल साहिब जो इस वक्त अपने खुसूसी मेहमान के साथ महव गुफ्तगू थे, हैरानगी से कभी अपने टेबल पे गिरे स्टूडेंट को देखते तो कभी रूशानी जैदी को, जिसका गुस्से से तनफ्फुस फूल चुका था, जबकि खुसूसी गेस्ट जो संजीदगी से प्रिंसिपल साहिब से डोनेशंस के मुतालिक कुछ डिस्कस कर रहा था, बे साख्ता सर उठा के इस लड़की की तरफ देखने लगा जो दुखने में काफी नाजुक और नखल सी मालूम हो रही थी, लेकिन इसमें ताकत इतनी थी कि वो एक जवान मर्द को घसीट के इतनी बुरी तरह से पटक चुकी थी। मीर बालाच लाशारी का हैरान होना बनता था, क्योंकि इसने आज तक इस कदर बाहिम्मत लड़की नहीं देखी थी। वॉट इज दिस बिहेवियर स्टूडेंट? मीर बालाच लाशारी के सामने पेश आने वाली इस सूरत-ए-हाल को देखते प्रिंसिपल साहिब ने गला कि एनकेआरती ज़ररोब से अरसलान इफ्तिखार और रूशाने से सवाल किया था, सुवर टू डिस्टर्ब यू सर, लेकिन ये लड़का मुझ पे गलत कमेंट पास करने के साथ बदतमीजी कर रहा था। लास्ट टाइम भी एक ऐसा ही केस हुआ था, जिसकी मरहम पट्टी करवाने के बाद आपने मुझे ऑर्डर दिया था कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसी सूरत-हाल पेश आएगी तो मैं ऐसे लड़कों की हड्डियां तोड़ने की बजाय सबसे पहले आपके ऑफिस का रुख करूंगी। तो सर मैंने वही किया है। रोशाने जैदी के हाईटेल में मुक़य्यद बाल जो कंधों पर बखर चुके थे, उन्हें एक अदा से पीछे को झुकती संजीदगी से प्रिंसिपल से मुखातिब हुई। इसने इनके सामने कुर्सी पे बैठे मेहमान खुसूसी को देखना भी गवारा नहीं किया था, जो कब से बेखुदी से इसकी तरफ देखता जा रहा था, लेकिन अगले ही लम्हे खुद पे नजरों की तपश महसूस करते रोशन जैदी ने आबरू आ चुका के इसकी तरफ देखा। वो जो कोई भी था, सिया फॉरहैन में मलबूस चौड़े शानों का हामिल वजीहा नौजवान, एक शानदार पर्सनैलिटी का मालिक दुखता था, लेकिन वो रोशाने जैदी थी जो हसन परस्त बिल्कुल नहीं थी। इसे सिर्फ अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट था। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो किसी भी हैंडसम नौजवान को देख के इस पे मर मिटती थी, लेकिन हाँ, रोशाने जैदी की खूबसूरती और उसके पर एतमाद अंदाज की वजह से हर आए रोज काफी लड़के इस पे अपना दिल बहार बैठते थे, जिनके दिमाग वो अपने अंदाज में ठिकाने पे लगाती थी। रोशाने के इबर व आचुकाने पे बालाच लाशारी संभलते हुए संजीदगी से अपनी निगाहों का रुख मोड़ गया। अपनी बेखुदी पर खिफ़त सी हुई थी। इसने कभी किसी लड़की को यूं नजर भर के नहीं देखा था, और अगर जो वो रोशाने जैदी के अलावा किसी दूसरी लड़की को देख भी लेता तो वो इसे इस तरह से एटीट्यूड ना दिखाती जिस तरह से इस मीडियम ने खूनखार निगाहों से देखते हुए देखा था। मीर बालाच लाशारी ने अपने ने कस्तूरी शेड गहरे भूरे बालों में हाथ फेरते फर्जी कालर अलिफ चुकाते हुए सोचा, रनीम। रूशाने की बात सुनने के बाद पर नस्पिल साहिब ने गुस्से से इस लड़के सवाल किया था, जिसके गालों पे रूशाने की उंगलियों का निशान छप चुका था। वो अपना फटा हुआ गिरेबान देखता आंखें बीच के खोलते हुए जब्त से पर नस्पिल साहिब को अपना नाम बताने लगा। बालाच लाशारी की नजरों का मरकज अब वो लड़का था जो अपना नाम अरसलान इफ्तिखार बता रहा था। इसके गालों पर इस लड़की की उंगलियों का छुपा निशान देखते बालाच लाशारी अपना निचला होंठ दांतों तले दबाते मुस्कुराहट जब्त करने लगा। वो कम ही मुस्किर रहता था, लेकिन ये सिचुएशन न जाने क्यों इसे काफी दिलचस्प लग रही थी। नजरें बेइख्तियार एक दफा फिर से इस लड़की की तरफ उठी थीं, जो संजीदगी से प्रिंसिपल साहिब की तरफ देख रही थी। इसके गाल गुस्से से सुर्ख हो रहे थे, सफेद चेहरा सुर्खियां छलक रहा था। इसकी सिया गहरी आंखों में जमाने भर की थकावट बालाच लाशारी एक नजर में नोटिस कर चुका था। वो इसके अपनी तरफ फिर से देखने से पहले ही एक नजर में इसका जायजा लेता अपनी निगाहें संभालने लगा। इसके सर पे दोपट्टा नहीं था, लेकिन इसने अपने सरापे को सिया दोपट्टे से अच्छी तरह से कोर कर रखा था। बच्चे, अभी मुझे अपने गेस्ट को वक्त देना है, आप अभी जा सकती हैं। मैं फ्री होने के बाद आपको अपने ऑफिस में तलब करूंगा। दोनों साइड की स्टोरी सुनने के बाद अरसलान की सजा तजवीज की जाएगी। प्रिंसिपल साहिब नरमी से रूशाने को मुखातिब करते इसे जाने की इजाजत दे रहे थे। शिवर सर,
वो सर को खम देती संजीदगी से बोलते हुए अपना रुख दरवाजे की तरफ मोड़ गई। एक दफा भी बालाच लाशारी पर निगाह गलत डालना जरूरी नहीं समझा था। अलबत्ता बालाच लाशारी की नीली आंखों ने इसके सिया बालों की लहराती हाई टेल का दौर तक ताकुब किया था। आओ सद्र। अरसलान को बना इजाजत के दरवाजे की तरफ बढ़ते देख के प्रिंसिपल साहब ने इसे करख्त लहजे में हुक्म दिया था, जो जब्त से सर को खम देता उनसे दूर सोफे पर बैठ गया। असी आज पहली दफा किसी लड़की से थप्पड़ पड़ा था। इसके होश पोश खोटे हुए थे, जबकि मीर बालाच लाशारी खुद पे छाए इस लड़की के तिलिस्म से बाहर निकलता संजीदगी से प्रिंसिपल साहब से अपनी बात का तकिया कलाम वही से जोड़ गया जहां से टूटा था, लेकिन दिमाग इसकी सिया जेल की टुक टुक और सिया बालों की ऊंची पोनी में उलझ चुका था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम आपके ख़यालात पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसी ही मज़ीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए थिंक स्पार्क स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको फ़ौरन मिले। आपकी सपोर्ट ही हमारी हौसला अफजाई है। शुक्रिया।